हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीडी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कमेटी की रिपोर्ट 75,000 शिक्षक भर्ती और 22,000 सीट मामले में। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले जो हमारे छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप दोस्तों सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन सीटेट के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुत ही बेहतरीन संपूर्ण गाइड लेकर आए हुए हैं। सीटेट के पाठ्यक्रमानुसार इसमें थियरी मिलेगी। 3,000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी अध्यायवार, और इनका विस्तृत हल भी दिया गया है। 2 मॉडल पेपर भी दी गए हैं और इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर इस बुक को रिव्यू कर सकते हैं और पसंद आए तो परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये बुक आपको सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। आपको अगर किसी सेपरेट सब्जेक्ट की बुक चाहिए, जैसे इंग्लिश की, मैथ्स की, संस्कृत की, हिंदी की, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट की 10 प्रैक्टिस सेट की बुक आपको अलग से इस प्रकाशन के द्वारा, चक्षु के द्वारा प्रकाशित की गई है। उसका लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर पसंद आए तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल करें और देर किस बात की, चक्षु के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चयन बोर्ड ने इस वक्त रॉकेट की भांति दौड़ना शुरू किया है। पीजीटी छात्रों ने सोचा भी नहीं होगा कि पीजीटी का जो परीक्षा परिणाम है वो इतना जल्दी आया, और परीक्षा परिणाम के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि यहाँ पर साक्षात्कार की तिथियां भी अनाउंस हो गई। 10 से 15 दिन का वक्त लगने की उम्मीद थी कि 10 दिन बाद यहाँ पर घोषित होगा, लेकिन इसके पहले ही घोषित हो गया और पीजीटी छात्रों को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई। और साथ ही साथ जो पीजीटी के शेष विषयों के परीक्षा परिणाम हैं उन पर चयन बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे पीजीटी के 12 विषयों की साक्षात्कार तिथि घोषित। साक्षात्कार 5 से चलकर 20 अक्टूबर तक यहाँ पर होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी के 12 विषयों के लिखित परीक्षा के परिणाम जारी करने के अगले दिन बाद, यानी कि शनिवार को साक्षात की तिथियां घोषित की हैं। घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी, गणित, ये सब जो है यहाँ पर साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर जी ने बताया है कि जिन 12 विषयों के लिखित परीक्षा परिणाम शुक्रवार की देर रात को घोषित किया गया, उनमें 1270 पद हैं। इन पदों पर साक्षात्कार के लिए 4,780 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। लगभग यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ये बात हुई है कि इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि और विषयवार सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए दिशा निर्देश भी इसी साइट पर उपलब्ध किए गए हैं। सफल अभ्यर्थी परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड कर संस्था का विकल्प चयन करके साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर ले। इसमें यह स्पष्ट है कि किस विषय के लिए किस अभ्यर्थी को किस तिथि पर किस बैच के साक्षात्कार में शामिल होना है। अब दोस्तों, एक बड़ी अपडेट, सप्ताह भर में आएगा पीजीटी के शेष परिणाम। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के शेष 11 विषयों का परिणाम करीब एक सप्ताह में जारी होगा। इन विषयों के उत्तरमाला पर आई आपत्तियों का जो निस्तारण है वो विषय विशेषज्ञों से किया जा रहा है। जिन 12 विषयों में आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया, उनके परिणाम शुक्रवार को देर रात जारी कर दिए गए हैं। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी के अनुसार पीजीटी के 11 विषयों का परिणाम अभी रुका है। हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य, संगीत, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, शिक्षा शास्त्र। इसमें क्या हुआ है कि जो आपत्तियां हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। इन विषयों की उत्तरमाला जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से मांगी गई ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण अभी पूरा नहीं हुआ है। पीजीटी के कुल 23 विषयों में प्रवक्ता की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को पूरे प्रदेश में हर जिले में कराई गई थी और यहाँ पर 2595 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।
तो 4,70,000 में यहाँ दोस्तों बहुत कम अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 4,70,000 के सापेक्ष महज इसमें जो है जो छात्र हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 4,780, तो 10% लगभग कहेंगे। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे टीजीटी के परिणाम अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिरकार टीजीटी 2021 का परिणाम कब आएगा, तो उस पर दोस्तों बयान है कि टीजीटी के परिणाम में अभी लगेगा वक्त। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित होने में अभी समय लग सकता है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में 7 और 8 अगस्त को आयोजित की गई थी। 12,603 पदों के लिए 7,80,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पीजीटी में साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के कारण इसका परिणाम पहले घोषित किया जाना चयन बोर्ड ने तय किया। पीजीटी के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू हो जाने पर टीजीटी का परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी चयन बोर्ड कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर बहुत जल्द आपका टीजीटी का भी परिणाम आ जाएगा। में भी पीजीटी के जो इंटरव्यू हैं उनके बीच ही टीजीटी का परिणाम जारी हो जाए। योजना इस तरह तय की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई या दी गई समय सीमा 31 अक्टूबर तक दोनों भर्तियों को हर हाल में पूर्ण करवा लिया जाए। तो दोस्तों चयन बोर्ड की जो रफ्तार है उसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कि ये आपकी दोनों भर्ती प्रक्रियाएं अक्टूबर में ही 100% कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आपका फटाफट ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने जा रहा है। अब आपको प्रयास करना है अपने इंटरव्यू के लिए, और जो हो गया सो हो गया, आप बढ़िए आगे। और नई 27,000 शिक्षक भर्ती के लिए अब सभी लोग तैयार हो जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भर्ती को मिले अभ्यर्थी, रिक्तियां स्पष्ट नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के पदों को लेकर टीटी और सीटीटी पास डीएलएड प्रशिक्षितों ने लखनऊ में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है। प्रशिक्षित अभ्यर्थी पुरानी भर्ती के रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल किए जाने को लेकर शासन का रुख जानना चाहते हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उन्हें बताया गया कि पदों का आकलन करने के लिए गठित कमेटी 2 बार बैठक कर चुकी है, जल्द ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी पंकज मिश्र के अनुसार लखनऊ में कुछ प्रतियोगी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में मिले हैं। इसके अलावा राजस्व परिषद में अध्यक्ष से भी मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उप सचिव से मुलाकात की गई। जानकारी मिली है कि छात्र शिक्षक के अनुपात में रिक्तियों का आकलन करने के लिए राजस्व परिषद के प्रमुख की अगुवाई में गठित जो कमेटी है, 3 सदस्यीय समिति है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। मतलब भीतरी खबर निकल के आई है कि आपकी भर्ती पर कार्य जारी है और इसके लिए 2 बैठकें हो चुकी हैं। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है छात्र शिक्षक के अनुपात में रिक्तियों का आकलन होगा। छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए ही रिक्त पदों का आकलन होगा और उसके आधार पर जितने रिक्तियों की आवश्यकता होगी उन्हीं पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। रिक्तियों का ब्यौरा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी जुटा रहे हैं। तो रिक्तियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि रिक्त पदों का विवरण आने के बाद कमेटी के प्रमुख सदस्य राजस्व परिषद के अध्यक्ष भर्ती के लिए बजट प्रबंधन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, भर्ती के लिए बजट भी देखना पड़ता है कि भाई हमारे पास बजट है कि नहीं, कि 1 करोड़ भर्ती निकाल दीजिए और बजट कुछ है ही नहीं। तो बजट भी पहले से ही सैंक्शनड हो जाता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि भाई भर्ती फंसा दिए, वेतन बचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बजट का पहले ही एलोकेशन हो जाता है कि इस भर्ती में इतना बजट होना है, तो उस हिसाब से तैयारियां हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बातचीत में यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के शेष 22,000 पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा या नहीं। तो दोस्तों नई भर्ती में जोड़ा जाएगा या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, और ये अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा। हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है,
तो आई थिंक इन 22,000 सीटों को सेपरेट रखेगी गवर्नमेंट जब तक कि हाई कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ जाता। यह इसलिए भी स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि पदों के लिए अभी कोई अधियाचन SCRT को नहीं भेजा गया है। तो पदों के लिए अभी अधियाचन भी नहीं भेजा गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की स्पष्ट हो सकेगी कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब के इसके लिए कोई तिथि तय नहीं है। तो दोस्तों ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि भर्ती को लेकर यहाँ पर क्या कुछ चहल पहल चल रही है। यानी कि बात तो है, लेकिन 22,000 का मुद्दा और 75,000 पदों पर शिक्षक भर्ती या 80,000 या 50,000 या 51,000 ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आधिकारिक बयानों के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत जल्द जो कमेटी गठित की गई है वो अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके आधार पर एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर जल्द देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।